हेलो एवरीवन, आई एम करण एंड आई एम एओ इन ईडी। ओके, तो ये जो वीडियो है ये सेकंड वीडियो है हमारे मैथ्स के पीवाईक्यू सीरीज का। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, ये एसएससी सीजन 2024 में जितने भी प्रीलिम्स के शिफ्ट्स हुए हैं उसमें जितने भी मैथ्स के पोर्शन है, मतलब 25 क्वेश्चंस इन ईच शिफ्ट, उसका मैं सीरीज लेके आया हूँ। मैं सारे शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा इस प्रीलिम्स के। ठीक है, तो ये सीरीज को शुरू करते हैं। चलिए, शुरू करने से पहले एक और चीज, मैंने एक मेंटरशिप और डाउट क्लियरेंस ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पर। ठीक है, और इस ग्रुप का लिंक ये रहा, और इस ग्रुप का नाम है मेंटरशिप फॉर एसएससी एंड बैंकिंग। इस ग्रुप में 3 लोग हैं, तीनों ने एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर किए हैं। सो दिस इज अ वेरी ऑथेंटिक ग्रुप फॉर यू ऑल, फॉर द mentorship purpose and the doubt clearance purpose. So do add yourself in this group and do share this message to your friends who are preparing for any SSC or banking exam. Okay. So moving on to the first question. First question क्या कहता है? The average temperature of a city for the first 16 days of January is 22 degree Celsius. ठीक है, तो पहले 16 डेज का टोटल टेम्परेचर हो जाएगा 16 into 22. The average temperature of the last 16 days of the same month is 26. So last 16 days का है 26, इन दोनों को जोड़ दिया. If the average temperature for the entire month is 24, what is the temperature on 16th day? 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 16 से नहीं करेंगे, इसको करेंगे 31 से. क्यों? क्योंकि टोटल 31 डेज होते हैं जनवरी में, और 24 is the average temperature. So for calculating the total temperature we have to multiply 24 with 31. अच्छा, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे तो 16th डे का टेम्परेचर आ जाएगा. तो इसको सॉल्व करते हैं. 16 इंटू, अच्छा इसमें से 16 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 48, और ये 31 इंटू 24, इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 48 इंटू 16, 8 6 जा 48 का 4, 6 4 जा 24, 8 48 8 8 8 16 7 68, एंड 31 और 24 को मल्टीप्लाई करते हैं. 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 4 4 744. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा 24. So 24 will be the answer. Moving on to the second question. The given bar graph shows the number of students enrolled in institute A and B during 5 years 18 to 2022. What is the ratio of total student enrolled in B in 19, 20 and 22? B मतलब ये 19 मतलब 350, 20 375 and 22 में 200. So 5 7 plus 5 is 12, 3 3 is 9 925. अच्छा, उसके बाद A का 18 में देखना है. 2018 में A का है 150, 2020 में है 300 और 2021 में है 250. ठीक है, ये 0 5 5 10, 2 और 3 5 6 7 700. तो 925 और 700 का रेशियो निकालना है. 5 से करते हैं इसको 140, 5 से 1 42, 8 5 से 45, 185. इसको 5 से करेंगे तो 28, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 से 15, 17 18 35, 37 अपॉन 28. 37 अपॉन 28 इज द आंसर. चलो, मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है. वेरी इजी क्वेश्चन. 21 में से ये हो जाएगा 0.7. बॉड मास लगा रहे हैं. पहले डिवीजन देन मल्टीप्लीकेशन, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. 9 4 जार 36, 4 3 जार 12 प्लस 3 इज 15. 2 पॉइंट पीछे जाएंगे, 1.56 प्लस 0.9. अच्छा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. 21 में से 0.7 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये कैरी होगा. 10 10 में से 7 गया 3, 20, 20.3. इन दोनों को ऐड कर दो. इसमें 1.56 और 0.9, 0 0 6 8 8 16 17 का 7 हाथ बचा 1 2, 22.76. ठीक है, मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. पाइप्स M and NS can fill a tank in 25 50 and 100 minutes. M N S, इसका टाइम, इसका एफिशिएंसी और इसका वर्क. ठीक है, ठीक है, इसका वर्क ले लिया हमने. अब इनिशियली पाइप्स N and S आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट्स. अच्छा, पहले ये तो लिख लो. टाइम 25, 50 और 100. M N S, इसका वर्क मान लेते हैं 100 है. तो अच्छा, एक बात बताओ, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क को अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगा 4, मतलब 100 अपॉन 25 इज 4, ये 2 और ये 1. ठीक है, इनिशियली पाइप
एंड एस आर केप्ट ओपन। इनिशियली एन और एस मतलब 2 और 3, मतलब 3 को ओपन किया है फॉर 10 मिनट्स। इनिशियली कितने मिनट्स के लिए ओपन किया था? 10 मिनट्स के लिए। तो कितना टैंक भर गया? भर गया ये 30 इंटू 3 इंटू 10। सो 3 इंटू 10 बचा कितना? 70 बच गया, क्योंकि 30 भर चुका है 10 मिनट में। देन पाइप एन इज शट, पाइप एन को शट किया। पाइप एम इज ओपनड, मतलब 4 और 1 को ओपन कर दिया, 5। कब तक? इफ पाइप एस इज क्लोज्ड 15 मिनट्स बिफोर द टैंक ओवरफ्लोज। ठीक है, ये बहुत ही कंसेप्चुअल चीज है, समझने की कोशिश करो कि पहले 10 मिनट एन और एस चला, एन प्लस एस चला, और उसके बाद मान लेते हैं एक्स टाइम तक एम चला, लेकिन एक्स से कितने मिनट पहले? 15 मिनट पहले ये शट हो गया। कौन शट हो गया? पाइप एस इज क्लोज्ड। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि दोनों एक साथ कितने मिनट तक चले? इतने। फिर बचा हुआ मतलब 15 मिनट कौन चला? बचा हुआ 15 मिनट चला ये एम चला, क्योंकि एस को शट हो गया था। तो 4 इंटू 15 इज 60। अच्छा, ये कितना होगा? इसको कितना भरना है? 70 भरना है। ठीक है, 60 इधर गया 10, 5 से कटा 2 बार में, 15 प्लस 2 इज 17। तो ये टोटल टाइम कितना आ गया? ये आ गया 17 मिनट। अब 17 को 10 में ऐड करेंगे तो 27 मिनट। दिस इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये। पांचवा पांचवा क्वेश्चन। Varun and Sandeep started for a car race from the same point in the same direction and same time on a circular track of length 1635. डिस्टेंस कितना है? 1635। अच्छा, एक 90 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, एक 108 से चल रहा है। पूछ रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल बीट अगेन। बहुत इजी क्वेश्चन है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। एक को मतलब इसको रोक रहा हूं मैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, मतलब 5 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कितना है? 1635। डिस्टेंस अपॉन स्पीड गिव्स टाइम। तो 5 3 जा 15, 1 3 5 2 जा 10, 7 3 27 minutes. Sorry, seconds. 327 seconds. Moving on to the next question, that is sixth question. If a sum of rupees 5,000 is taken at a simple interest of 15% per annum for 3 years. ठीक है, प्रिंसिपल 5,000 है, रेट 15 है, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिए, PRT/100, इंटरेस्ट निकल गया पहला। एंड अनदर सम 8,000 इज टेकन फॉर सिंपल इंटरेस्ट 12% फॉर 4 years। तो 8,000 12 4 PRT/100। द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट पेड इज, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 100 से ये कट गया, ये कट गया, 45 गुने 50 माइनस 80 परचक 48। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 45 इंटू 5 करते हैं, 5 5 जा 5 4 जा 22, और 48 इंटू 8, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 प्लस 6 इज 38। 384 में से 225 को घटा दो, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 2 गया 5, और 1 159 159। द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट पेड, वेयर वी आर गेटिंग इट रॉन्ग। 5 15 3 5,000 15 3 बटे 100, ठीक है। एंड अनदर सम ऑफ 8,000 इज टेकन एट सिंपल इंटरेस्ट 12 and 4, ठीक है। पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट पेड, एक बार दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 0 से 0 कट गया है, इसको 45 बार में, ठीक है, 80 और 12 चौक 48 बार में सब्ट्रैक्ट ही करना है इन दोनों को। 48 इंटू 8, 8 8 जा 64 का 6, 8 4 जा 32 प्लस 6 इज 38, 3840। 45 इंटू 5, 5 5 जा 25 का 2, 5 4 जा 22, 2 50 0 9 0 9 5 1। अच्छा, 1590, ठीक है। मूविंग ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन। इफ एक्स वैरीज इनवर्सली विद वाई, ठीक है, इस इन्वर्जन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं। ये एक रिलेशन है एक्स और वाई के बीच में, x is 2 y is 6, x is 2 and y is 6। तो k का वैल्यू आ गया 12। पूछ रहा है देन वैल्यू ऑफ y व्हेन x is 3, x is 3, k तो 12 है, y का वैल्यू 3 4 जा 12, y का वैल्यू हो गया 4, ठीक है, y का वैल्यू इज 4। मूविंग ऑन टू द एट्थ क्वेश्चन। द मंथली वेजेस ऑफ द 3 मेस वर्कर, this in November the wages of Sunil is what percent of the wages of Rahul? Sunil and Rahul, सुनील का है 10500,
और राहुल का है 11500, 0 से 0 कट गया, 105/115 इंटू 100 कितना परसेंट है ये पूछ रहा है ना, 5 से, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 3, 2100/23। तो इसको 9 से काटते हैं पहले, 23 9 जा तो 2070, तो बचता है 30, फिर 1 91 पॉइंट समथिंग समथिंग, सो दिस विल बी द आंसर। मूविंग ऑन टू द 9th क्वेश्चन, एट प्रेजेंट ए इज थ्राइस एज ओल्ड एज बी। बी का अगर एक्स एज हो रहा है तो ए का थ्राइस है। सी इज 5 ईयर एल्डर देन बी, सी इज 5 ईयर एल्डर देन बी। द सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी सी इज 75। इन दोनों को जोड़ेंगे इस 75, तो यहां से x आ जाएगा 70/5 इज 14। The ratio of ages of B 5 years ago to the age of A 3 years from now. B का 5 years ago and A का 3 years from now. ये निकालना है, ठीक है। 14 माइनस 5 इज 9, और 14 यहाँ पे पुट करेंगे, 14 3 प्लस 2 3 इज 45, दिस इज 1/5, ठीक है। मूविंग ऑन टू द 10th क्वेश्चन, लेट सी बी अ सर्कल विद सेंटर O, वेरी गुड, वो है ये सेंटर। पी बी एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सी, एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी। पी एन पी बी आर टू टेंजेंट टू सी, पी ए पी बी टू टेंजेंट टू सी विथ ए एंड बी बीइंग पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। पी ए एंड पी बी आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 60 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ओ ए। पी ओ ए मतलब ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है। ये इक्वली डिवाइड करता है, मतलब ये 30 है, ये 90 है, क्योंकि टेंजेंट पे रेडियस 90 डिग्री सबटेंड करता है, दिस 30, सो दिस विल बी 60, ठीक है, इजी क्वेश्चन। मूविंग ऑन, ओके, द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर सच दैट वन इज एवरेज ऑफ द अदर टू, देन द एंगल्स आर। अच्छा, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि पाई ये रेडियंस में गिवन है, पाई जो रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस चीज को पहले हम डिग्रीज में चेंज कर लेते हैं, तो 180/6 इज 30 एंड 180/3 इज 60 एंड 180/2 इज 90। तो एवरेज ऑफ टू तो यहीं पे दिख रहा है, 90 और 30 का एवरेज क्या होता है, 90 + 30 इज 120/2 इज 60, सो दिस इज द आंसर 1, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 9। कुछ नहीं, डिजिट सम का क्वेश्चन है। 8 + 2 10, 10 और 10 का 1 हो गया, बस बेसिकली डिजिट सम करना है इसमें। डिजिटल सम का एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, कैलकुलेशन वाला वीडियो जा करके देखिए, मेरे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो 8 + 2 इज 10, 1 1 + 7 1 + 7 इज 8, 8 + 3 इज 9 10 11, मतलब 2 2 + 7 is 5 is 7, 7 + 4 is 11, 2 2 + 2 is 4, 4 + 9 is 4 only, so this is the answer, ठीक है। डिजिट सम से हो जाएगा ये। अभी 13, ए पर्सन अर्न 16,000 पर मंथ एंड स्पेंड्स 80%। 16,000 कमाता है, 80% स्पेंड करता है, मतलब 12800 स्पेंड करता है, तो बचा कितना है इसके पास, 3200 रुपए सेविंग है। रिमेनिंग अमाउंट, इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, मतलब 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तभी तो 1.2, देखो 16,000 में 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो 20% बढ़ेगा, तो 12 से करेंगे, 12 × 72 का 7, 12 कम 12, 12 7 19,200, इसका इनकम क्या हो गया 19,200। एंड एक्सपेंडिचर बाय 10%, ये एक्सपेंडिचर है, इसको 10% से बढ़ाओ, 12800 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12800 0 0 8 9 10 4 14,080 रुपए, ये कितना हो गया 14,080। तो इस भाई साहब का सेविंग कितना हो गया, इसका सेविंग हो गया, इसको माइनस करते हैं इसमें, 10 में से 8 गया तो 1 5, 5120 रुपए सेविंग है। बात है परसेंटेज इंक्रीजिंग सेविंग, ठीक है। पहले 3200 था, अब 5120 हो गया है, तो 5120 में से 3200 माइनस करो, 0 2 8 पे 40 हो गया, 11 19 1920, 1920/3200 गुने 100, दिस इज द परसेंटेज इंक्रीज। किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से 16 टाइम्स में, 2 से 9 60 टाइम्स में 60% इंक्रीज है भाई, 60%। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द 14th क्वेश्चन। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ आदित्य, द मंथली इनकम ऑफ आदित्य इज 54,000। हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन फूड, फूड पे कितना करता है 23%, इसका 23% निकालना है, तो कुछ नहीं, इसको 23 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 12, 3 4 12 का 2 हाथ में बचा 1, 5 3 15 16, 2 4 8, 2 5 10, 9 10 11 14, 2 1 2 4 2 0, 1 2 4 2 0, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 15th क्वेश्चन।
चलिए, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज एन एरिया ऑफ 50 स्क्वायर। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब होता है एक्स एक्स और एक्स रूट टू दोनों साइड इक्वल। एरिया कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 50। यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा? अच्छा, यहाँ 2 जाएगा, यहाँ एक्स का वैल्यू हो जाएगा 10, सो दिस इज 10, सो दिस विल बी 10 रूट 2। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन। If the total production in the year 2021 was this, then what will be the central angle of the center project type D car? कुछ नहीं करना है, इसकी जरूरत नहीं है। D कितना है भाई? A B C D, दिस इज D 20%। तो 360 डिग्री का 20% क्या होता है, बस ये निकालना है। तो 6 2 12 का 2 हाथ बचा, 1 2 6 72 डिग्री फिर भी आंसर। चलो 17th क्वेश्चन, सिंप्लीफाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी क्या होता है भाई? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस नहीं प्लस ए बी अपॉन ए माइनस बी। यहाँ से यहाँ ये कट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 और साइन ए कॉस बी कॉस ए, दिस इज द आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द 18th क्वेश्चन। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 26% मोर, दिस इज सीपी। मार्केट प्राइस इज 26% मोर मतलब 126, डिस्काउंट 32% कर दिया। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसमें करेंगे 32 को पहले 100 में से मल्टीप्लाई कर माइनस कर लो, तो दैट विल बी 68 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 126 को। 8 6 जा 48 का 4, 8 2 जा 16 प्लस 4 इज 20 का 2, 8 1 जा 8 9 10, 6 6 जा 36 का 3, 6 2 जा 12 प्लस 3 इज 15 का 1, 6 1 जा 6 7। ठीक है, 85.68 कुछ नहीं है, ये एसपी है। तो कितने का लॉस हुआ इसमें चेक कर लेते हैं। 100 में से 85.68 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो इट विल बी 2 3 4 1.14.32। ठीक है, मूविंग ऑन टू द 19th क्वेश्चन। पी एंड क्यू आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट क्यू आर। एक लाइन सेगमेंट क्यू आर है, पी क्यू आर इज 90 डिग्री एंड एस आर क्यू इज 90 डिग्री। ओके, पी क्यू बराबर एस आर, पी क्यू बराबर एस आर। ठीक है, सेलेक्ट दिस स्टेटमेंट। ओके, पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एस आर क्यू। ठीक है, पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एस आर क्यू। ठीक है, बाई आर एच एस। ठीक है, यही होगा आंसर। मूविंग ऑन, है ना, राइट हैंड साइड है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों, तो दोनों ये बेस इक्वल है, ये साइड इक्वल है। एक मिनट, इसका हाइपोटेनस चलो ठीक है, हाँ आर एच एस से इक्वल है। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द 20th क्वेश्चन। What is the value of sec t if tan t is this? ट्रायंगल बना लो फटाफट से, ये t है, tan t is 1/3 और ये कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 9 मतलब रूट 10। कुछ नहीं है, sec t क्या होता है? sec t होता है b by h नहीं h by b, तो रूट 10.3 कहीं है ये है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। साफ पता चल रहा है, दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc और नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, ये इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी इंटू दिस ओनली, या मान लो तो ये के, तो ये के इससे कट जाएगा, बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, तो मतलब 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1, 3 3 6 8 8 16 17 6 23 संबत 6। चलो मूविंग ऑन टू द 22nd क्वेश्चन। फ्रॉम ए सर्कल विथ अ रेडियस 15.75, 15.75 को पहले उसमें चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन में, 25 से 4 टाइम्स में, 25 से 6 3 63/4, रेडियस कितना आ गया 63/4, तो इसका सरकमफेरेंस कितना आ जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, 7 9 जा 2 से 2 कट गया, 2 से 11 टाइम्स में 99। ठीक है, सरकमफ्रेंस 99। अभी क्या बोल रहा है कि द आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर इज कट। ठीक है, तो एंगल कैसे निकालेंगे? 99 ये है, 11 का आर्क काटे हैं, तो 11 इज व्हाट पार्ट ऑफ 99? 1/9, और टोटल 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री का 1/9 कितना होगा? 40 डिग्री। सो दिस इज नथिंग बट 40 डिग्री। एरिया ऑफ द सेक्टर पूछ रहा है, कुछ नहीं है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 4 से, अभी देखो 7 9 सा 40, 40 से 40 कट गया। ठीक है, 2 11 11 इंटू 63 693/8, इसको सॉल्व करते हैं, 8 8 जा 64, 43 8 5 जा 40,
8 8 जा 64, 53, 8 6 जा 48, 49, 55, 55, so 8 6 जा 48, 86.625, ठीक है, ये आंसर होगा। 23rd क्वेश्चन, 7 years ago प्राची was 4 times as old as her daughter। मान लेते हैं 7 years ago प्राची और उसकी डॉटर, प्राची was 4 times as old as his daughter। 4 years from now मतलब this is present, 4 years from now प्राची विल बी, अच्छा 4 years from now, 7 और 4 दोनों जो 8 9 10 11, तो इधर हो जाएगा 4x+11, ये हो जाएगा x+11। प्राची विल बी 2.5 times as old as her daughter। प्राची विल बी 2.5 मतलब 5.2 times of her daughter। 2 को इधर भेज दो, 2 4 जा 8x plus 22 equals 5x plus 55, और 3x बराबर 33, x बराबर 11। पूछा क्या है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ प्राची एंड हर डॉटर। अच्छा, प्रेजेंट एज ऑफ प्राची क्या होगा, 4x+7, डॉटर का प्रेजेंट एज होगा x+7, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इट इज 5x+14, x is 11 मतलब 55 plus 14 is 9, 69, ठीक है। मूविंग ऑन टू द 24th क्वेश्चन, what is the volume of the cylinder if the radius of the cylinder is 8, ठीक है, height is 14। कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है, पाई r स्क्वायर इंटू h, 2 8 2 16, 8 2 16 हो गया, और 16 8 128, ठीक है, और इसको 22 से मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल बी 8 2 16 का 1, 2 2 4 5, 2 1 2, 256, और 6 5 11, 2816, ठीक है। मूविंग ऑन टू द 25th क्वेश्चन, माधव परचेज्ड an item for 42,000 and sold it at a loss of 20%। तो इसको लॉस में बेचा, कितने में, 20% लॉस में बेच दिया है ना, 0.8 से मल्टीप्लाई किया, और फिर इसी को ये 30% गेन पे बेच दिया। तो पूछ रहा है ओवरऑल गेन क्या है इसका, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये जो निकाले इसमें से हम 42,000 माइनस कर देंगे, तो 13 8 से कितना होता है 104, तो इसका 4%, बेसिकली 1.04 का क्या मतलब हुआ, 1.04 का मतलब हुआ 4% बढ़ गया, तो इसका 4% जो होगा वही गेन है ना। तो 4 2 8, 4 4 16, 1680 is the answer, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, दिस इज द एंड टू द वीडियो नंबर 2 ऑफ दिस सीरीज। सो उस ग्रुप को जाकर के ज्वाइन करो, पॉइंटरशिप और डाउट क्लियरेंस ग्रुप को, ऐसे ही और सीरीज ये लगातार लाऊंगा मैं प्रीलिम्स तक, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट गाइस, कीप स्टडिंग, कीप शेयरिंग माय वीडियो, कीप सब्सक्राइबिंग, इसको अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए, और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू वेरी मच।